जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम ऐसे 100 प्रश्न का रिवीजन करेंगे जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज पशुपालन प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? तो ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो नागौर से। कहां से? तो नागौर से। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सकें। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रश्न पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में। कब? तो 1957 में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रकाशीय अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। कितने दिन के अंदर? तो 6 माह के अंदर। भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? तो भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था ये चेन्नई में। कहां पर? तो चेन्नई में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। वर्तमान ग्रामीण सुशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो वी.आर. मेहता को। किसे? तो वी.आर. मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पी.वी.एन. राव समिति। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बातें करते हैं? तो मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? पंचायती राज से। पंचायती राज संस्थाओं में निम्न स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा एवं पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं की उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। बात करेंगे पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है? तो खंड विकास अधिकारी। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? अभी आपको हमने बताया 22 भाषाएं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। किसे प्राप्त है? तो हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो उर्दू हो जाएगा। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो यहां पर जम्मू कश्मीर सही उत्तर होगा। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। क्या है? तो भारतीय राज्य जो है नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के साथ और किस राज्य में प्रारंभ की गई? प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के साथ और किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो आंध्र प्रदेश में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके दिया गया? किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति को।
राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60। कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो लक्षद्वीप में। उस राज्य का नाम बताइए जहां विधानसभा और मंत्री परिषद है? तो पुडुचेरी। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली और पुडुचेरी। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो नैनीताल में। कहां पर? तो नैनीताल में। केरल उच्च न्यायालय कहां स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है केरल उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो जबलपुर में। कहां पर? तो जबलपुर में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो रांची में। कहां पर? तो रांची में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो वाराणसी में। किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? तो सर पैथिक लॉरेंस ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 में। कब? तो 1939 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। कितनी? तो 6। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 1942 को। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? किसने कहा था कि तिलक जो है ये भारतीय शांति के जनक हैं? तो वी चिरोल ने। किसने? तो वी चिरोल ने कहा था कि तिलक जो है ये भारतीय अशांति के जनक हैं। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट ने। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल की स्थापना की? तो 1905 में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। 1905 से जो 1917 का अवधि का जो चरण है इसे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल। गदर पार्टी की पूछा जाए स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राममोहन राय की। किसकी? तो राजा राममोहन राय की। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे को। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्मस्थान कहां है? हुगली जिला, कमरपुकुर गांव। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? तो क्लाइव के द्वारा।
हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य में शामिल किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। क्या तो हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य में शामिल किए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। मुगल सम्राट औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरि विजय सूरी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की? काबुल में। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? शेरशाह। जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो पंजाब में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी है? तो सिंधु नदी है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है और पीडीएफ से फिर रिवीजन करना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।